बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम 8.2 एक्सरसाइज फ़र्स्ट ईयर एफएससी मैथमेटिक्स की उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सपैंड द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 था, एक्सपैंड द फॉलोइंग इन एसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। एसेंडिंग ऑर्डर जब हमने यूज़ किया था तो उसमें हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो पहला पार्ट था उसमें 2 + x - x² था, तो हमने 2 + x को y के इक्वल सपोज किया। सेकंड पार्ट के अंदर y - x को y के इक्वल सपोज किया, और जो थर्ड पार्ट था वो आपने ख़ुद से सॉल्व करना था, उसमें 1 - x को y के इक्वल सपोज करना था। अब इसमें काबिल ज़िक्र बात जो है वो ये है कि जब एसेंडिंग ऑर्डर हमने बनाया उस वक़्त जो पहली वैल्यूज़ थी 2 + x यानी कांस्टेंट जिसमें इन्वॉल्व किया था सपोज करते हुए, उसको हमने पहले नंबर पे लिखा था। 2 + x हो, 1 - x हो या 1 - x हो थर्ड पार्ट में। बट अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि हमने डिसेंडिंग पावर्स बनानी है एक्स की, तो इसका मतलब एक्स पहले आएगा ज़्यादा पावर वाला, फिर कम पावर वाला, फिर उसके बाद सबसे कम पावर वाला। तो ज़ाहिरी बात है पहले एक्स वेरिएबल आना चाहिए एज एन जो नंबर 1 पे होती है वैल्यू बाइनोमियल की। दो पार्ट हैं, लेट्स सी कि इनको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करवाता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है कि x² + x - 1 वैल्यूज़ मैंने नोट डाउन कर ली हैं। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें हमने बाइनोमियल बनाना है, क्योंकि अंदर वैल्यूज़ ब्रैकेट के 3 नज़र आ रही हैं, होनी 2 चाहिए थी बाइनोमियल का फार्मूला यूज़ करने के लिए। बाय द वे इसकी पावर जो है इंडेक्स दिस इज़ 3, तो हम क्यूब का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और क्यूब के फार्मूले के अलावा हम इसको बाइनोमियल के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर अगर इंडेक्स 3 आ जाए तो वो वही चीज़ बनती है जिसको हम क्यूब का फार्मूला बोलते हैं, और अगर इंडेक्स 2 आ जाए तो बिल्कुल वही चीज़ बनती है जिसको हम होल स्क्वायर का फार्मूला कहते हैं। हम ऐसा करेंगे, इसके अंदर एक दफ़ा तो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं और दूसरी दफ़ा बेशक हम क्यूब ओपन करते हैं, बिकॉज़ इस एक्सरसाइज के अंदर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बाइनोमियल की। लेकिन ब्रैकेट के अंदर होना तो बाइनोमियल चाहिए ना। यहाँ अगर हम देखें तो ये तो बाइनोमियल नहीं है, 3 वैल्यूज़ हैं। तो अब हमने इसको सपोज़ ऐसे करना है कि हमारे जो एक्सपेंड करने के बाद वैल्यूज़ हैं वो कोशिश होगी कि डायरेक्टली डिसेंडिंग ऑर्डर बने, यानी पहले बड़ी वैल्यू आए एक्स की, फिर छोटी पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ऐसा करने के लिए हम बाइनोमियल बनाते हैं, सपोज़ करते हैं। डिसेंडिंग बनाने के लिए जो पहले ये एक्स यानी जो वेरिएबल हैं उनको पहले नंबर पे हमने रखना है, सपोज़ करना है। तो ये आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, ये 2 वैल्यूज़ हम बना लेते हैं। इसमें जो पहली है x² + x, इसको सपोज़ कर लेते हैं किसके इक्वल, y के, बिकॉज़ क्वेश्चन नंबर 4 में हमने y यूज़ किया था। आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी नया वेरिएबल यूज़ कर लें। वेरिएबल ना भी यूज़ करें तो भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ओके, तो ये हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y और -1, और ये बन गया इंडेक्स 3। अब इस पे माइनस वाला बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे कि जिसके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो ऑड नंबर पे होंगे उनके साथ माइनस आएगा। सो बाइनोमियल हमें बताता है कि n/0 इस केस में है, n3 है, c0, फिर उसके बाद आएगा पहला टर्म, फिर उसके बाद सेकंड टर्म आएगी। अब इनकी पावर्स लिखनी है तो बाइनोमियल थ्योरम में पावर्स लिखते हैं। ये जो कम्बिनेशन का फार्मूला है इसमें n में से r को माइनस करना है और पहले नंबर की पावर लिख देनी। 3 - 0 दिस इज़ 3। सो जो पहला वैल्यू है बाइनोमियल की उसकी पावर लिख देनी, और ये जो नीचे वाला r है ये दूसरे नंबर पे, इसको पावर लिखनी है दूसरे नंबर के ऊपर। फिर उसके बाद अब हमने लिखना है माइनस। माइनस क्यों आया है, बिकॉज ऑफ 3c1, इसमें 1 आ रहा है, जो r पोजीशन पे है इस ऑड होने की वजह से ये माइनस आ रहा है। और इसके साथ क्या लिखेंगे, पहला नंबर, फिर उसके बाद आएगा दूसरा,
पावर्स लिखनी है 3 - 1 2 और ये r की वजह से 1 आ गया। फिर इधर हम लिखेंगे प्लस और 3c2 पहला टर्म, फिर उसके बाद आ गई सेकेंड टर्म। पावर्स लिखेंगे 3 - 2 इज़ 1 और यहाँ पे आ गई 2। उसके बाद फिर ऑड है तो ये बन जाएगा 3c3 y1। पावर लिखेंगे 3 - 3 0, दिस इज़ ऑल्सो 3। अगर ये स्टेप मैं उसी लाइन में लिख देता तो ज़्यादा बेहतर रहता। यहाँ पे -3c3 y रेज़ टू पावर 3 - 3 0 और 1 रेज़ टू पावर 3। सो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3c0 को सॉल्व करें, दिस इज़ 1, y रेज़ टू पावर क्यूब इज़ ऑल्सो 1, y रेज़ टू पावर 0 इज़ सॉरी y क्यूब 1 नहीं है, y क्यूब भी आ जाएगा, 1 रेज़ टू पावर 0 1 आएगा। 3c1 इज़ 3 एंड y स्क्वायर देन 1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3c2 3 कैलकुलेटर शो करेगा और उसके बाद है जनाब y और फिर y के बाद आ गया 1। 3c3 दिस इज़ 1, y रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, y रेज़ टू पावर क्यूब इज़ 1 और जनाब ये 1 इंटू वाई क्यूब इंटू 1, दिस इज़ वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y और फिर -1। अब जो y ऊपर रेड कलर में नज़र आ रहा है आपको, सपोज किया था तो अगेन y की वैल्यू वापस दे देते हैं हम। जब y की वैल्यू वापस देंगे x की फॉर्म में तो थोड़ा इस तरह से क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू पावर 3 फिर -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और फिर बन जाएगा +3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और लास्ट में आ जाएगा -1। अब हमने करना है जी इस चीज़ को एक्सपेंड। अब देखें अगर पहली जो टर्म हमें नज़र आ रही है उसके ऊपर क्यूब है, ये वाला क्यूब, फिर उसके बाद सॉरी सेकंड के ऊपर स्क्वायर आना था, क्यों नहीं लिखा हमने जी, बिल्कुल स्क्वायर आएगा, मेंशन कर रहा हूँ मैं क्यों, ये वाई क्यूब था ये वाला तो ये वैल्यू पुट कर दी, फिर -3 था, ठीक है वाई है, वाई की वैल्यू लगाई, इसके ऊपर स्क्वायर भी लगाना था जो कि मिस्टेक है। लें जी अब इनके स्क्वायर्स और क्यूब ओपन कर देते हैं। पहली वैल्यू क्यूब वाली है, क्यूब को ओपन कर देते हैं, दूसरी स्क्वायर वाली इसको ओपन कर दें, चाहे तो अगेन बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर लें, इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। तो जब इसका हम क्यूब ओपन करेंगे तो क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद +3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो ये हमने क्यूब ओपन कर दिया। क्यूब ओपन करने के बाद नेक्स्ट वैल्यू है -3 और फिर स्क्वायर ओपन करना है, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2ab लें जी, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओ माय गॉड, ये वाई स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है साथ में, जब हम वैल्यूज़ पुट कर रहे थे तो ये भी मिस्टेक हुई है। चलें जी, मैंने रेज़ कर दी मिस्टेक अपनी, -3 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर वैल्यू देखें ये वाली, दिस इज़ +3y को सॉल्व करते हैं तो ये आ गया प्लस, सॉरी नीचे नहीं हमने सॉल्व करना, इसी के सामने करेंगे। 3 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये बन जाएगा +3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 1। लें जी अगेन पहले स्टेप पे आते हैं हम। पहला स्टेप क्या था, एक्स की स्क्वायर का क्यूब ओपन करेंगे तो दिस इज़ 2 इंटू 3 6, पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर x रेज़ टू पावर 3 फिर +3। अच्छा ये काबिल ज़िक्र बात है, बतानी चाहिए मुझे,
ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा x की पावर 3। अब ये वाला जब x की पावर 3 अंदर वाले x की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 3 + 2 5। तो ये 3 तो आ गया कोफिशिएंट के तौर पे और x रेज़ टू पावर 5 साथ में आएगा। तो हमें लिखना चाहिए x रेज़ टू पावर 5। बिल्कुल उसी तरीके से ये x रेज़ टू पावर 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 + 1 पावर 4 बन जाएगी। तो ये बन गया +3 x रेज़ टू पावर 4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है -3 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो ये बनेगा सरकार -3 x रेज़ टू पावर 4, फिर -3x², फिर बनेगा -3 × 2 6 x³, फिर बनेगा +3x² एज इट इज़, इट मस्ट बी ब्लू, सो 3x² +3x एंड लास्ट में -1। लें जी, दिस स्टेप इज़ ऑल्सो फिनिश्ड। और अब हमने इनको करना है सम अप, यानी कुछ वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होंगी, कुछ कैंसिल होंगी, कुछ ऐड अप होंगी और लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट्स सी कि कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं। इसमें अगर हम देखें गौर करें तो x पावर 6 और कोई भी नहीं है पूरी लाइन में, x रेज़ टू पावर 5 भी नहीं है, बट x रेज़ टू पावर तरतीब इसकी बनेंगी x रेज़ टू पावर ये 4, x रेज़ टू पावर 4 + 3 है और ये -3 कैंसिल, ये -3x² है और ये +3x² है कैंसिल। ओके जी, बाकी हम वैल्यूज़ को जूम इन करके सिंपली लिख सकते हैं। हमें पता चल गया कि कैंसिल हो गई हैं, x रेज़ टू पावर 6 और उसके बाद 3x रेज़ टू पावर 5, 4 वाली कैंसिल हो चुकी है, x रेज़ टू पावर 3 एक हमें ये नज़र आ रही है, उसके बाद एक ये नज़र आ रही है। रेज़ टू पावर 3 और x रेज़ टू पावर 3 ऐड करेंगे तो बाकी रह जाएगा -5 x रेज़ टू पावर 3। ओके, ऑल वी हैव डन, कैंसिल ख़त्म क्योंकि हमने इनको इनकी सही जगह पे लिख लिया है। फिर उसके बाद -6³ भी आ गया, +3x और -1 लास्ट में रह गया। तो ये जनाब हमारा जो क्वेश्चन था डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का x की पावर्स को, तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंतहाई सिंपलिसिटी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 भी कर सकते हैं। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पे है।